इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सोल्व करेंगे। पहले हमने 5 की स्टेटमेंट लिखी है। क्या कहता है 5? आकृति में हमें ये आकृति दी हुई है। यदि पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस के क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब लंब है 90 डिग्री, मतलब ये कोण हमारे पास क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है। पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू जो है इस एस आर के समानांतर है, ये दोनों समानांतर है। कोण एस क्यू आर ये कितना दिया हुआ है? 28 डिग्री। और कोण क्यू आर टी ये मान हमें कितना दिया हुआ है? 65 डिग्री। तो हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। बहुत ही आसान है, आकृति देख के घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है ये। पहले जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम। दिया है क्या क्या दिया हुआ है? एक तो पी क्यू हमारे पास परपेंडिकुलर है पी एस के, मतलब अगर मैं बात करूं कोण जो है इसका मतलब क्या होगा? कोण एस पी क्यू हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। और क्या दिया हुआ था हमें कि पी क्यू समानांतर है एस आर के, पी क्यू हमारे पास एस आर के पैरेलल है। और क्या दिया हुआ है? कोण एस क्यू आर बराबर है 28 डिग्री। कोण क्यू आर टी का मान किसके बराबर दिया हुआ है? 65 डिग्री। ठीक है, अब हम सोचते हैं कि हमने करना कैसे है। ध्यान दीजिए, इस त्रिभुज में क्यू एस आर में मैं इसको अलग से बना रहा हूं ऐसे। क्यू देखिए ऐसे है, ये क्यू एस आर, यहां पे टी हो गया। ये जो मेरा कोण है 65 डिग्री है, ये जो मेरा कोण है ये 28 डिग्री है। ये बाह्य कोण है, बहिष्कोण। बाह्य कोण त्रिभुज के अब यहां पे अभिमुख, अंतर अभिमुख जो दो कोण है विपरीत, इसके अलावा इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो हम ये कोण आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए तो क्या बनेगा हमारे पास? मैं ये क्यों निकालना चाह रहा हूं? क्योंकि ये दोनों समानांतर हैं, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की। तो त्रिभुज एस क्यू आर में, एस क्यू आर में कोण क्यू आर टी बहिष्कोण है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? आर क्यू एस, कोण आर क्यू एस प्लस क्यू एस आर बराबर है कोण क्यू आर टी। बाह्य कोण प्रमेय से, बाह्य कोण प्रमेय यही कहते थे कि बाहर वाला जो कोण होगा वो अंदर के दो अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। अब आर क्यू एस की वैल्यू कितनी हमारे पास? 28 डिग्री दी हुई है, प्लस क्यू एस आर हमने निकालना है। और क्यू आर टी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 65 डिग्री। ये वैल्यू इधर जाके माइनस कर दीजिए। क्यू एस आर का मान 65 डिग्री में से 28 डिग्री माइनस कर दीजिए, आपके पास कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। क्यू एस आर देखिए ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 37 डिग्री हो गई। ठीक है, अब ये x मैंने क्या बताया, ये दोनों अगर समानांतर हैं तो ये वाला जो कोण है मेरा 37 डिग्री आया है वो x के बराबर ही तो होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे? क्योंकि पी क्यू हमारे पास समानांतर है, पी क्यू समानांतर है एस आर, इसलिए कोण x जो होगा वो किसके बराबर होगा? क्यू एस आर के। x जो होगा क्यू एस आर के। क्यों? एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, क्यू एस आर की वैल्यू मैंने क्या निकाल दी? 37 डिग्री। लो भाई, x का मान तो आ गया हमारे पास 37 डिग्री। अब किसका मान निकालना है? y का। अब त्रिभुज पी क्यू एस ले लो, इन तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 होगा।
त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस में हमारे पास कोण पी लिख लिया मैंने इसको, प्लस कोण पी एस क्यू या वाई, कोण पी प्लस कोण वाई प्लस कोण एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग या त्रिभुज के कोणों का योग, इतना भी लिख सकते हैं। अब P का मान हमारा है 90 डिग्री, Y हमने निकालना ही है, X का मान हमारा कितना हो गया 37 डिग्री बराबर 180, 90 प्लस 37 Y प्लस ये हो गया 127 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। यहाँ से Y की वैल्यू 180 में से 127 आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास Y की वैल्यू कितनी हो गई, घटाएंगे 53 डिग्री। Y का मान कितना हो गया 53 डिग्री। X का मान कितना आया था, X हमारे पास आया था 37 डिग्री और Y हमारे पास कितना हो गया 53 डिग्री। अच्छा, इसको हम Y को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, कैसे, यहाँ तक तो हो गया ये हमारे पास, ठीक है। अब दूसरे तरीके से मैं अगर मैं बताऊं, ये मेरे पास पी क्यू है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर था, ये 90 डिग्री का है। भी जब हमारे पास दो समानांतर रेखाएं हैं तो एक ही तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोणों का जोड़ जो होता है वो 180 होता है। ये 90 है तो ये भी क्या होगा हमारा 90 होगा, मतलब y प्लस 37 जो है वो क्या होगा 90 होगा। ध्यान दीजिए y प्लस 37 भी हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ से करते y प्लस 37 बराबर है 90 डिग्री करता, 37 उधर जाके माइनस कर दीजिए, तब भी हमारा कितना आना था y बराबर 53 डिग्री ही आना था। बहुत ही आसान है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, आकृति में, इस आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। यह S तक बढ़ा दिया। यदि पी क्यू आर और पी आर एस, एक तो ये कोण और इस कोण के समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक मतलब जो इसको दो भागों में बांटता है, इसका समद्विभाजक और इस कोण का समद्विभाजक कहाँ पे कट कर रहे हैं, कहाँ पे मिल रहे हैं, बिंदु T पर मिलते हैं, यहाँ पर T पर मिल रहे हैं। तो सिद्ध कीजिए कि हमने क्या सिद्ध करना है, क्यू टी आर, ये वाला जो कोण है 1/2 क्यू पी आर, इस कोण के ये वाला कोण इसका क्या है आधा है, ये हमने सिद्ध करना है। चलिए हमें दिया क्या है, सॉल्यूशन में दिया है पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक कहाँ पर मिलते हैं, टी पर मिलते हैं, ठीक है। अब हम इन कोणों को ना 1 2 3 वैल्यू दे देते हैं, क्योंकि बार बार वो लिखने से आसान रहेगा हमारे पास। मान लीजिए ये कोण मैंने 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, इसको मैंने 3 मान लिया और इसको मैंने 4 मान लिया। ये कोण 1 2 3 और 4, ये हमारा T और ये एंगल क्या हो जाएगा P हो जाएगा, ठीक है। अब या इसको भी अगर हम मान लें, ये मान लो, इसको 5 मान लिया मैंने, इसको 6 मान लिया। अब देखिए हमारे पास इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं अलग से थोड़ा सा इसको बना दूं, ये ऐसे, ये मेरा बन गया P, ये Q बन गया, ये R बन गया, ये S बन गया। ये वाला जो पूरा कोण है PRS, ये इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम इसमें, हमारे पास एंगल 1+2, PRS मेरा क्या है, एंगल 1+2 लिया है मैंने, ठीक है। एंगल 1+2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एंगल 6 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, 3 और 4, ये वाला, क्योंकि यहाँ से हमारा समद्विभाजक बन रहा था एंगल 6 प्लस ये पूरा एंगल, तो 3 प्लस 4 हो गया। किसके कारण हुआ, बाह्य कोण प्रमेय से,
बाह्य कोण प्रमेय से। ठीक है, त्रिभुज का बाह्य कोण अंतर अभिमुख दो कोणों के बराबर होता है। कोण 1 और 2 क्या है हमारे पास, बराबर है, क्योंकि समद्विभाजक टी पर मिलते थे। तो कोण 1 और 2 को अगर हम इसको कैसे लिख लें, 2 कोण 1, ये भी तो कोण 1 ही है, 1 और 2 दोनों बराबर है, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 कोण 1 बराबर कोण 6 प्लस कोण 3 और 4 भी बराबर है। तो मैंने इसमें क्या ले लिया, कोण 3, 2 कोण 3। ध्यान दीजिए 3 और 4 दोनों बराबर है, क्योंकि ये इनका समद्विभाजक है, तो ये दोनों बराबर हो गए, 2 कोण 3 के बराबर हो गया। ये समीकरण नंबर हमने 1 मान लिया। ये दो कोण 1 किसके बराबर आ गया, कोण 6 प्लस 2 कोण 3 के बराबर आ गया। अब यही सिचुएशन अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं, अगर हमारे पास ऐसे त्रिभुज है, ये मेरी T है, ये Q है, ये R है और ये S है, तो ये वाला जो कोण है, अकेला कोण क्या रह गया, 1 रह गया। ये कोण 5 और यहाँ पे कोण 3, एक कोण इनके बराबर होगा, वही बाह्य कोण प्रमेय से। त्रिभुज ये कौन से त्रिभुज में लिया था हमने, PQRS में, यहाँ पे हमने लिया TQR में। त्रिभुज TQR में हमारे पास ये हमने लेना था त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, TQR में हमारे पास क्या बन गया, कोण 1 बराबर है, कोण 1 बराबर कोण 3 प्लस कोण 5, कोण 3 प्लस कोण 5, ये भी हमारे पास बाह्य कोण प्रमेय से है। ठीक है, अब देखिए कोण 1 का मान इसमें रख दो, जो कोण 1 आया है इसका मान 1 में रख दो। कोण 1 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या बन जाएगा, 2 कोण 1, कोण 1 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, कोण 3 प्लस का कोण 5, यहां से बराबर है कोण 6 प्लस 2 कोण 3 हो गया। यहां से 2 कोण 3 प्लस 2 कोण 5, 2 कोण 3 प्लस 2 कोण 5 बराबर है कोण 6 प्लस 2 कोण 3 हो गया। 2 कोण 3, 2 कोण 3, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई, कैंसिल हो गई। मतलब 2 कोण 5 बराबर है कोण 6 के, या फिर हम कह सकते हैं कि कोण 5 बराबर है, 2 इधर जाके करेंगे तो भाग हो जाएगा, ये कोण है, इसको 6 को मत भाग कर देना, कहीं 3 लिख दो। कोण 5 बराबर है 1/2 कोण 6। अब कोण 5 किसको लिया था आपने, QTR की तो लिया है, तो कोण 5 जो है वो हो गया हमारा QTR 1/2। कोण 6 हमारा क्या है, 6 हमारा QPR है, QPR। ये बार बार QPR, QTR, PQS इस तरह लिखने से बचने के लिए हमने सिर्फ इनको नेमिंग कर दिया था, कोण 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नेमिंग कर दिया था। तो आखिर में ये जरूर लिखना है, बहुत ही आसान हो गया, यही हमने सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ इति सिद्धम, ये हमारा सिद्ध हो गया भाई। चलिए बहुत आसान था। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।